हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 है रीजनिंग का, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हमारे जो ऐप पर है महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहे हैं, आपको कोड लगाना है महाशिवरात्रि, तो आपको 90% की छूट मिल जाएगी इस पर। और आप रॉयल स्टडी ऐप डाउनलोड करके करंट अफेयर्स और जितने भी पीडीएफ्स हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर आपका 17 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपका रॉयल स्टडी का ऐप है, इस टाइप से आपको देख लेना है आइकॉन। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहां से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या लॉजिक हो सकता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए क्या लॉजिक दिख रहा है। ये दिख रहा है मुझे 8 का क्यूब। 512 क्या होता है? 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। क्या हो रहा है? 512। तो 512 हो रहा है 8 का क्यूब, तो ये कैसे बन सकता है? 4 + 4 और उसका क्यूब कर दिया, ये हो सकता है 8 का क्यूब। यहाँ पे देख लेते हैं 7 + 3 10 होता है। 10 का क्यूब कर दिया तो 1000 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी करा क्या है, इन दोनों संख्याओं का आपको योग किया है और फिर जाके आपका इसका क्यूब कर दिया। यानी आपको 7 और 3 का योग करना था और उसका क्यूब कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है क्या लॉजिक है और क्या संबंध बैठ रहा है। इसमें 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइन से चल रहा है। 4 5 6 7 9 8। ठीक है, 7 9 8 है। यहाँ पे ध्यान रखना 7 8 9 नहीं है, 7 9 8। 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सब में कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर उल्टा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आगरा को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो अंबाला को किसने बसाया है? तो अंबाला को, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, अंबा राजपूत राजा ने बसाया था। किसने बसाया था? अंबा राजपूत राजा ने, याद रखना। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो आपका अकबर ने बनाया था। ये भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ स्क्रीन पे ये रहा। पढ़ते हैं अपन क्या है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, मैं बताता हूँ, ये आपकी लड़की है, मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं चिंकी। ठीक है, ये आपकी चिंकी है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? मेहुल ने कहा। ये मेहुल है भैया, मेहुल बना देते हैं अपन। ये आपका मेहुल, थोड़ा सा उदास मेहुल। ये मेहुल के 2 बाल हो गए, ये आपका मेहुल हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेहुल? वह मेरी माँ के पति, यानी इसके मम्मी के पति, यानी इसके पिताजी की इकलौती बेटी है। कि इकलौती बेटी है तो इकलौती बेटी क्या हो जाएगी? ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई बहन। तो ये इसकी क्या रिलेशन हो जाएगा? तो ये इसकी बहन हो जाएगी। इसमें तो कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है कौन सा वाला जो है वो आपका अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां पढ़ लेते हैं राइटर, कंटेंट राइटर और एडिटर। ठीक है, तो ऐसा है कि ये सारे आपस में ऐसे हो सकते हैं। आपका जो राइटर है वो कंटेंट राइटर हो सकता है, एडिटर भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा इसका। फर्स्ट वाला तो खत्म हो गया। सेकंड देख लेते हैं। ये आपका समाज है। समाज के अंदर ट्रांसजेंडर भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका अच्छा प्रतिनिधित्व करता है इस वाले फोटो का। ठीक है, थर्ड वाला मैं बना के बताता हूँ। कंप्यूटर, कीबोर्ड और कुंजी। कंप्यूटर का कीबोर्ड से कोई संबंध नहीं है। कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड होता है लेकिन कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड नहीं होता है। ठीक है, और कीबोर्ड के अंदर कुंजियां होती है। इस टाइप से कुछ बनेगा। पेन, पेपर और पेंसिल। पेन, पेपर और पेंसिल तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे। पेन, पेपर और पेंसिल तीनों ही अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वही कथन निष्कर्ष वाला है। कथन को आपको हमेशा सर्वोपरि मानना है। कथन को हमेशा सर्वोपरि मानना है। सरकार ने नीति नहीं बदली तो बढ़ेगी बेरोजगारी, ये आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा वाला आपको सपोर्ट करता है? पहले क्या करेंगे? पहले नीति नहीं बदलेगी तो उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, पहले क्या होगा? नीति नहीं बदली जाएगी तो आपका बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कहां लिखा हुआ ऐसा? पहला आपका ऑप्शन ए, सरकार ने नीति नहीं बदली, नहीं बदली तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी ए के साथ कौन जाएगा? सी जाएगा। ए के साथ कौन जाएगा? सी जाएगा। अब देख लेते हैं और आगे।
सरकार ने आपने क्या नीति बदल दी है तो क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका बी के साथ कौन जा रहा है? डी जा रहा है। बी के साथ डी जा रहा है, तो कौन सा वाला सपोर्ट कर रहा है आपका? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसको सपोर्ट कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको इसमें अलग बताना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बी वाई है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत है, ये हिंदी वाला सही है। बी वाई आई आर एन एम टी जी और एस जेड। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक लॉजिक मिल रहा है, बी का उल्टा वाई होता है। मैंने आपको एक दिन बताई भी थी, एबीसीडी लिख के। ए फिर से लिख के बताता हूँ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, ये आपका एम हो गया। एम के नीचे आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ए का उल्टा कौन होता है? जेड। बी का उल्टा वाई हो गया। आई आर, आई किसका उल्टा है? आर का उल्टा है। ये देखिए यहाँ पे भी, यानी ये दोनों भी सही है, ये दोनों भी सही है। एम का उल्टा कौन होता है? एन। ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है एम का उल्टा एन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम का उल्टा एन लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। टी का उल्टा जी है, हाँ टी का उल्टा भी जी है, ये भी दो ही सही है। लेकिन एस का उल्टा जेड नहीं होता है। किसका उल्टा होता है? जेड। ए का उल्टा होता है। और एस का उल्टा कौन होता है? एच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा, यानी एस का उल्टा जेड नहीं हो रहा है, बाकी सारे आपके उल्टे दिए हुए हैं एक दूसरे के। ठीक है, अपोजिट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको गिनना है आयत। देखिए आयत गिनने का तरीका है, यहाँ पे आपसे आयत पूछा है ना कि वर्ग। ठीक है, वर्ग और आयत में अंतर होता है, इसलिए बता रहा हूँ। आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने आपको अंदर वाले सारे गिना दिए। ठीक है, अंदर वाले सारे गिना दिए, तो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अंदर है। इसके अलावा जो बाहर वाला गिन लेते हैं अपन, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला गिन रहे हैं आप। ये हो गया 7। कितने हो गए आपका? एक और हो गया 7। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करके बताऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। रेड देख लेते हैं। एक ये वाला हो गया, कौन सा वाला? ये वाला, देखिए ये वाला, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला हो गया। तो ये कितने हो गए? एक और हो गया, ये नहीं हो गया आपके पास। 6 और 2 8 हो गए। अब यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला एक हो गया, ये वाला, तो ये हो गया आपका 9। कितने हो गए? 9 हो गए। यहाँ पे 9 हो गए। अब एक और गिनवाता हूँ मैं आपको कैसे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में। ये वाला, ये वाला हो गया एक। ठीक है, यानी ये कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। और गिनवा देता हूँ मैं आपको कितने। हाईलाइटर का कलर भी चेंज कर लेते हैं वापस से, रेड कलर लेते हैं। ठीक है, मैं इन सबको बिगाड़ देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये 10 गिनवा दिए मैंने आपको। चलो और भी गिना देते हैं, 10 हो गए। तो अब और आगे देखते हैं। एक तो बड़ा वाला हो जाएगा पूरा, ये वाला, ये वाला। ये कितना हो गया? 11। 11 हो गए, पूरा बड़ा वाला 11। और गिनवाते हैं, और गिनते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। एक ये वाला, देखिए पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला, ये वाला पूरा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये आपका पूरा, ये आपका हो गया 12। कितने हो गए? 12। 12। और इसके अलावा आपको कोई दिख रहा हो तो बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 12 चतुर्भुज हैं। ठीक है, कितने यानी आयतें? 12 आयतें। मैंने आपको 12 के 12 ही गिनवा दिए कि कैसे गिनना है इनको, बिल्कुल बेसिक से एक एक करके गिनवा दिए सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, लेजर पॉइंट नहीं, लेजर तो चलता ही नहीं है। ठीक है, पेन लेते हैं अपन। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अलग बताना है। 49, 52, 43 और 35 क्या अलग है इसमें? तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ये 49 जो होता है आपका स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। एक तरीका तो ये हो सकता है अलग। और मुझे एक चीज और दिख रही है। देखिए पहला तो ये हो गया कि स्क्वायर नहीं है, एक तरीका ये हो सकता है, एक में ये हो गया, इसको ए में मैं सही मान रहा हूँ। दूसरा ये हो सकता है, देखिए बाकी सब कैसे बने हुए, 5 × 7 13 × 52 और साथ ही साथ 49। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन 43 आपका क्या होता है? 43 आपका होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। तो एक तरीके से ये भी अलग हो सकता है। तो एग्जामिनर ने आपका 49 अलग दिया है, लेकिन 43 भी एक अलग हो सकता है एक पॉसिबिलिटी में, कि जब आपका ये प्राइम नंबर वाला गेम हो।
ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक ऑफ 43 और एक ऑफ 49, और एग्जामिनर ने इसको 49 सही मान रखा है, मतलब ये वाला सही है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि 49 क्यों सही माना है। 49 सही है इसका क्योंकि इन्होंने स्क्वायर वाला लॉजिक मान रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर अपना को गिनना है त्रिभुज। तो त्रिभुज आपको गिनने का तरीका बता रखा मैंने। देखिए इस टाइप का जहां भी बनता है मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप के जहां भी बनते हैं वहां कितने बनते हैं 3। तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 1 और 2, यानी ये हो गए आपके 3, ये वाला कितने हो गए आपके 3 हो गए, ये हो गए 3। ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है ऐसे ही उल्टा भी है। देखिए एक और बार काउंट करवा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे उल्टा भी बन रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और यहीं पे ये चीज इधर भी बन रही है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखिए, ये हो गया। तो इसमें भी हो गए 3, यानी 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, 6 तो ये हो गए। अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझा पाऊँ। 3 और 3 6 तो मैंने गिनवा दिए। देखिए इसके अंदर थोड़ा आंसर मुझे मिस्टेक लग रहा है, क्यों मुझे ज्यादा त्रिभुज नजर आ रहा है इसके अंदर। 3 और 3 6 हो गए, आपका ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये आपका 10 हो गए। मुझे 10 त्रिभुज नजर आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें ऑप्शन 9 ही दिए हुए हैं, तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि 9 ही मानना पड़ेंगे अपने को भी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 10 त्रिभुज है इसके अंदर और गिनवा भी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए आप, आपके सामने। ठीक है, मैं बताता हूं आपका इसमें क्या लॉजिक हो सकता है और चेक करते हैं लॉजिक हो क्या सकता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी का होता है आपका कोड 3, 7 ऐसा कैसे लिखा हुआ है 4, एफ का होता है 6, बीच में लिखा हुआ है 13, और 7 का होता है 13, जी का होता है 7, आई का होता है 9, 19 और 10। देखिए यहाँ पे एक चीज चल रही है कि मुझे दिख रहा है कि 3 और 4 7 ऐसे बीच वाले अंक जुड़े हुए हैं, 3 और 6 और 7 13, 9 और 10 19। ठीक है, मतलब ऐसी कोई संख्या होना चाहिए जिनका योग आपका बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन क्या चल रहा है लॉजिक में, 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपना प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे भी आपका प्लस 3 हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका प्लस 3 हो जाना चाहिए, यानी 13 हो जाना चाहिए। कितना आएगा बीच में 25 आएगा, बीच में आएगा 25। 12 का ही का होता है आपका एल का 25 और एम का 13। ठीक है, यानी आपका एल 25 एम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है और कैसे हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको बनाना है ब्लड रिलेशन। क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी चचेरे भाई हैं। ठीक है, कौन है ए बी सी, तीनों चचेरे भाई हैं। ए बी सी क्या है, भाई हैं। भाई में कैसा रिश्ता होता है, माइनस वाला रिश्ता होता है, लड़ाई वाला। ठीक है, भाई बहन में हमेशा माइनस वाला रिश्ता बनाता हूँ मैं आपके लिए। डी जो है वो ए के पिता है, डी जो है वो ए के पिता है, ये बना दिया मैंने, ये आपके पिताजी हो गए। बी सी भाई बहन है, कोई भी एक, ये भाई है तो ये बहन है। ठीक है, ऐसा बताया गया इसमें। ई जो है वो बी और सी के पिता है, यानी इनके दोनों के पिता कौन है, ई है। और डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी क्या है, आपस में भाई है, क्योंकि यहीं भी बोला गया था कि ए बी सी आपस में चचेरे भाई। ठीक है, ए बी सी आपस में चचेरे भाई हैं, तो डी और ई भी क्या हो जाएंगे आपका आपस में भाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं था, मैंने आपको करके बता दिया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सोल्व करते जाइए, इतने सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या रामायण चल रही थी अपनी अपनी रामायण चल रही थी ये वाली। ठीक है, सूरज उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। कहाँ चलता है, मैंने सूरज को यहाँ से चलाया, उत्तर दिशा में चलाया, कितना 20 मीटर, यहाँ से चला दिया मैंने, कितना चलाया 20 मीटर। दिशा में बना देता हूँ अगर नहीं समझ में आती है। नॉर्थ है ऊपर, ईस्ट वेस्ट और ये आपका साउथ है। ठीक है, 20 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ गया। अब उसका दाएं, अगर ये ऊपर की साइड दिख रहा है तो इसका दाएं की साइड होगा, इस साइड होगा, किस साइड होगा, इस साइड, ईस्ट की ओर। ये दाएं ओर चला कितने मीटर, 30 मीटर। कितने मीटर चला, 30 मीटर चला। फिर वह अब अपनी दाएं ओर मुड़ता है। अब इसका मुड़ ईस्ट की ओर है तो दाएं की साइड हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और कितना चल रहा है, 35 मीटर चल रहा है। कितना 35, ये 35 चला दिया मैंने। ठीक है, 20 तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक का हो गया आपका 20।
पूल मिला के 35 चल रहा है, तो ये 15 और बचा था, तो ये 15 चला दिया मैंने इसको। 15 उसके बाद कितना 35 मीटर चल गया, यहाँ तक चल गया। फिर वो अपनी बाएं ओर मुड़ता है, अब वो अपनी बाएं ओर मुड़ेगा, कुछ गलत कर दिया मैंने, ठीक है। वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब बाईं ओर किस साइड हो जाएगा, इसका बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टी दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो ये बाईं ओर चला और कितना चल रहा है 15 मीटर, कितना 15 मीटर चला दिया मैंने इसको। अब वो क्या कर रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वापस 15 मीटर चलेगा तो ये इसके बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, ये 15 मीटर चल के यहाँ आ गया, ठीक है। अब वो फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ा, अब इसका मुंह वापस ऊपर की ओर है, तो इसका माइनस साइड हो जाएगा वापस से, तो ये चल के वापस यहाँ आ गया, तो ये आपका 15 मीटर यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मुंह अब इस साइड है। अब ये पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। इसका प्रारंभिक स्थान ये था, तो यहाँ से कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे, कितना 30 मीटर की। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और किस दिशा में, तो ये आपका पूर्व दिशा में, ठीक है। किस दिशा में चल रहा है, तो पूर्व दिशा में। अभी वो उसका मुंह किस साइड है, तो पश्चिम दिशा में, लेकिन वो है किस दिशा में, तो आपका पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा बना के बता दिया है। क्वेश्चन आपके सामने कथन निष्कर्ष वाला, वापस से कथन आपके सामने दिया हुआ है, कथन को सर्वोपरि मानना होता है और कथन से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर कथन में बोल दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, तो आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बाकी आपको कथन से हटके कुछ भी नहीं सोचना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यदि जानवरों को कोई खतरा महसूस होता है तो वे असामान्य आवाजें निकालते हैं। पहले क्या होता है, पहले आपका खतरा महसूस होगा, जब जाके वो आवाजें निकालेंगे, ठीक है। यानी पहले क्या होगा, खतरा महसूस होगा, बाद में आवाजें निकालेंगे, ये आपको कुछ चीज याद रखना है। ये निष्कर्ष दिया हुआ आपको, जानवरों को कुछ खतरा महसूस हुआ तो वो क्या करेंगे, आवाज निकालेंगे, यानी उन्होंने असामान्य आवाजें निकाली, ठीक है। आवाज की, यानी ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा, ए के साथ जाएगा आपका सी। ऐसा नहीं होगा कि पहले आवाज निकाल देंगे बाद में खतरा महसूस होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ए सी होगा, सी ए नहीं होगा, ठीक है। ए सी होगा, सी ए नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जानवरों को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने कोई आवाज भी नहीं निकाली, यानी बी और डी एक ऑप्शन हो सकता था, तो बी और डी या ए और सी दोनों में से एक आंसर है, तो आपका ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी और डी वाला आपका ऑप्शन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कथन आपको दिया हुआ है वापस से, कथन ये आपका कथन हो जाएगा ग्रीन कलर वाला। उत्पादक या तो धनी होगा या निर्धन होगा, मतलब या तो पैसे वाला होगा या गरीब होगा। अगर निर्माता धनी है तो क्या नहीं हो सकता, धनी है तो क्या नहीं हो सकता, वो निर्धन नहीं हो सकता, यानी ए के साथ कौन जाएगा, डी जाएगा, ए के साथ डी जाएगा, ठीक है, ए के साथ डी जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्पादक अगर धनी है तो क्या होगा, धनी नहीं है तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, यानी बी के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सूट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 को सूट कर रहा है, डी ए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी और कोई भी ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है, ठीक है। या वाले कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन दी है, जैसे मैं गया, इतने ट्रेन निकल गई, तो पहले आपका, आप जाएंगे उससे पहले ट्रेन निकल जाएगी, मतलब पहले आपका जाना लेट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि कोई कथन अगर किसी और कथन के ऊपर निर्भर करता है तो वहां पे आपका सीक्वेंस जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्या है, फोटो है तो रंगीन नहीं हो पाया, कथन लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी कार्यालय कंपनी है, सभी कार्यालय लिख देता हूं मैं, कार्यालय जो है वो आपके क्या है, कंपनी है, सभी कार्यालय कंपनी है, यहाँ पे आपका कंपनी हो गया, ठीक है, कंपनी है। कुछ कंपनी फैक्ट्री है, कुछ कंपनी आपका फैक्ट्री है, कुछ कंपनी फैक्ट्री है, एफ से डिनोट कर देते हैं इसको। कोई फैक्ट्री कक्षा नहीं है, कोई फैक्ट्री आपका, फैक्ट्री और क्लास का कोई संबंध नहीं है, या क्लास का कोई रिलेशन नहीं है आपका इससे, फैक्ट्री से, ठीक है। अब यहां पर पढ़ लेते हैं निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई कक्षा कंपनी नहीं है, कोई कक्षा कंपनी नहीं है, तो ऐसा कहीं रिलेशन बताया नहीं गया है इन दोनों के बीच में, क्लास और कंपनी के बीच में, तो अपन पहला तो गलत मान के चलेंगे, ठीक है। ऐसे कहीं रिलेशन की बात की नहीं गई है ऊपर, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सभी फैक्ट्रियों के कार्यालय होने की संभावना है, हाँ संभावना है, अगर यहाँ पे ये बोल देता है तो गलत हो जाता, लेकिन संभावना है, तो यानी आपका जो कौन सा वाला निष्कर्ष सत्य हो रहा है, तो कथन नंबर सेकंड, यानी केवल निष्कर्ष 2 इसका सत्य है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया क्यों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको सीरीज दी गई है, बताना है क्या सीरीज है, कैसा है और गलत है सही है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, 47 है,
74 है, 123 और आपका 199। देखते हैं कुछ अंतर चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं अंतर लिख लेता हूँ पहले तो। सबसे पहले आपको अंतर ही चेक करना होता है सबसे पहले तो, ठीक है, फिर मल्टीपल, फिर भाग। यहां से देखते हैं कितने का अंतर है। 7 + 4 11 हो रहा है, 11 प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे 7, ठीक है। यहां से देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर है, 9 नहीं, यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है कितने का 11 का, ठीक है, कितना 11 का प्लस 11 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 9 और 8 17, और यहाँ पे आपका 18 प्लस 18, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 7 और 9 16, और यहाँ पे हो गया आपका 3, तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, 29 + 29 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आ रहा है आपका 6 और 7 13, और यहाँ पे आपका हो गया है 8 और 4 12, 47 + 47। यहाँ पे देख लेते हैं क्या 9 और 6 आपका ये, और यहाँ पे आपका हो गया 7 76, ठीक है, प्लस 76। देख आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक लॉजिक दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 7 + 4 11, 11 + 7 18। यहाँ पे देखिए, फिर से बताता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब कर लेते हैं अपन पेन का कलर ब्लैक, ठीक है। देखिए 7 और 4 फर्स्ट वाले दो टर्म को जोड़ के तीसरा टर्म लिखा गया है, 7 4 11 लिख दिया, 11 और 7 कितना लिख दिया 18 लिख दिया। ये इन दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ पे लिख दिया 11 और 18 29 होता है, फिर 29 और 47 76 होता है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 47 और 76 कितना होगा, 47 + 76, 6 और 7 13, और 7 और 4 11, और 1 12, 123 जोड़ दीजिए 129 के अंदर, 199 के अंदर, सॉरी 123 + 199। फिर से बता दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं। 9 और 3 12, 9 और 2 11, और 1 12, 2 और 1 3, 322। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि क्या लॉजिक है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे अंतर लेना है, उन अंतरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था, ठीक है, यहाँ पे 3 जोड़ा, क्यों जोड़ा है पता नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे एक लॉजिक मिल गया कि इन दोनों को शुरू वाले टर्म को जोड़ा, 7 और 4 11 हो गया। यहाँ से अगर आप यहाँ 3 लिख दें, यहाँ पे अपन क्या लिख दें 4 लिख दें, और यहाँ पे अपन लिख दें 7, और यहाँ पे लिख दें अपन 9, यहाँ पे आपका कितना 11 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख दें वापस कितना आ रहा है ये 9 और 8 17, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है इसके अंदर पूरा। 7 और 9 16 और 29, ठीक है। यानी यह क्या चल रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, यहाँ पे 7 जोड़ा, 11 जोड़ा, 18 जोड़ा, 29 जोड़ा। क्यों जोड़ रहे हैं बताता हूं मैं। देखिए यहां से आप क्या जोड़ रहे हैं, ये वाली संख्या में 4 जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि ये वाली संख्या जोड़ी फर्स्ट वाली, ठीक है, तो 11 आ गया। 11 में आपकी फर्स्ट वाली संख्या जोड़ी तो 7 18 आ गया। यहां से ऐसे क्रॉस चल रहा, देखिए यहाँ पे यूं जोड़ा तो 7 आ गया, साथ में ये वाला जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आपका ये वाला जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर आपको ये वाला जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर ऐसे क्रॉस चलता जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप चाहें तो और भी कोई लॉजिक हो तो इसमें बता सकते हैं। मैंने आपको बता दी 2 तरीके से इसको सीरीज को कंप्लीट करके, कि आपको योग करा रखा है यहाँ पे कि कैसे करना है इस सवाल को। 2 लॉजिक है इसके अंदर, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं अपन, समझ में आ गया होगा आई होप। ये वाला आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा, मतलब यहाँ पे डैश 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 की जगह। तो क्यू का होता है आपका 17, 6, डब्ल्यू का होता है 23, टी का होता है 20, 13, 7, के का होता है 11, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, पी का होता है 16, 9 और 7। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कोई लॉजिक मिल रहा है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का लॉजिक एग्जैक्टली मिला नहीं है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। देख लीजिए आप, कुछ आपको दिख रहा हो तो। मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, इस वजह से मैंने इसको चेक नहीं किया था। देखिए मुझे एक लॉजिक यहाँ पे ये दिख रहा है, तो बता देता हूँ मैं आपको क्या लॉजिक दिख रहा है मुझे, ठीक है। 17 और 6 कितना हो रहा है, प्लस का 23 हो रहा है। यहाँ पे एक बार जोड़ दिया प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, फिर से आपका एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, फिर से आपका एक बार माइनस कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्या चल रहा है, आई होप समझ में आया होगा आपको। 16 में से 9 गए तो 7। मैंने अभी अभी ये लॉजिक सोचा है, इससे पहले मैंने जब सोल्व किया था तब मुझे इसका लॉजिक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे देख लेते हैं कि कुछ बैठ रहा है क्या, ऐसा कुछ माइनस वाला। तो यहाँ अगर मैं 6 मानूं, कोई भी एक ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, 10
16 और 17, ऐसा कुछ लॉजिक बैठ रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ये वाला बैठेगा। 18, 21 और 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैठ सकता है, माइनस का 3 आता है इससे, ठीक है, ये हो सकता है। 14, 13 और आपका 1, ये भी बैठ सकता है मे बी। यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। मुझे इसका थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आया, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पाया था कि इसके अंदर क्या लॉजिक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का कुछ लॉजिक हो सकता है। अगर आपको समझ में आता है कोई भी लॉजिक तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में सारे लॉजिक आ जाते हैं, मुझे भी सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने आपको सामने ये रख दिया है कि इस टाइप से इसका सोल्यूशन हो सकता है, जो जो संभावित मेरे दिमाग में लॉजिक आए थे। उसके अलावा आप बता दीजिएगा मुझे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं समझ में आया था वो वाला, बिल्कुल फैक्ट बात है ये, बहुत सारे लॉजिक नहीं बैठते दिमाग में। यहाँ पे देखते हैं 3, यहाँ पर दिया हुआ 6, यहाँ 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8, 16, 17, 18, 9 दिया हुआ है, 21, 22 और 23। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, +5 हो रहा है। यहाँ पे 17 और 5 22 होता है, 16 और 5 21 होता है। तो मैं यहाँ पे +5 करके देख लेता हूँ। यहाँ पे आना चाहिए 13, यहाँ पे आना चाहिए मेरा +5 यानी 13, 7 और 5 12, और यहाँ पे आपका 11 आना चाहिए, यानी 11 12 13 का क्या होता है, के का होता है 11, एल का होता है 12 और एम का होता है 13। के एल एम आना चाहिए। के एल एम मुझे कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बाकी ये तो 6 तो सबके आगे है ही सही, 3 6 8 9, उससे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो के एल एम से मुझे पकड़ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपके सामने क्या लॉजिक रखा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको इसमें चेंज करके बताना है कि कौन सा चेंज करने पे आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 4 × 3 - 6 भागित 2 + 8 बराबर आपका 7 है। पहला देखते हैं, इक्वल टू और प्लस को बदलना है, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। बस इतना, यानी यहाँ पे आपका पीछे क्या आएगा, 15 आ जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और आपको नहीं लगता है तो, और यहाँ तो 2 तिया 6, 3 आ जाएगा और 4 तिरी 12, 12 में से 3 गया तो नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला नहीं बैठ रहा है लॉजिक। दूसरा रख के देखते हैं, दूसरा क्या है, इंटू और प्लस को चेंज करना है। इंटू की जगह अपने को लगाना है प्लस, मैं यहाँ लगा देता हूँ सीधा यहीं पे, इंटू की जगह लगा दिया मैंने प्लस, और यहाँ पे लगाना है इंटू। चेक कर लेते हैं, 4 और 3 7, यहाँ पे 2 तिया 6 और यहाँ पे 8, इससे भी माइनस में आंसर आ जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। वापस से अपन चेंज कर देते हैं इनको दोनों को, क्यों अपन दो सिंबल चेंज किया था, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे आपका प्लस था, ठीक है। फिर अपन तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, यानी 2 तो गलत हो गए आपके। तीसरा चेक कर लेते हैं, भाग और इंटू को चेंज करना है। इंटू की जगह आ गया भाग, तो वैसे भी ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि 4/3 कटेगा ही नहीं, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4/3 कैसे भी नहीं कटता है और आपका फ्रैक्शन में आंसर है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। अब बच लास्ट वही रहा है कि यही सही होगा। चेक भी कर लेते हैं, और प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है, माइनस। अब कर लेते हैं, 4 तिरी 12, 2 तिया 6 -8 बराबर 7 आना चाहिए, 12 और 3 15 -8 7, 7 बराबर 7, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपके 3 गलत हो चुके हैं ना, तो चौथा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपना भी सही है, ठीक है, ये मान के चलना है अपना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा, PQRT एक परीक्षा में उत्तर दिया, P का तुरंत अनुसरण किया गया लेकिन P के बाद कोई भी वहां नहीं था, R Q से आगे था लेकिन T से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, किसने दूसरा सर्वोच्च स्कोर किया, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं इसका इंग्लिश वाला वर्जन लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ, ये अब मैंने इंग्लिश में ऐड कर दिया इस क्वेश्चन को, और अब आप देखते हैं कि क्या इसमें थोड़ी मिस्टेक थी। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, PQR और T है, इसमें बताया है Q was immediately follow by P। Q क्या कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, P को, ठीक है। Q was immediately followed by P, ठीक, Q को
जो पी है आपको फॉलो कर रहा है, बट नो वन वाज आफ्टर पी, पी के बाद कोई भी नहीं है, मतलब क्यू पी आखिरी में, ये मतलब जो आपका चौथा नंबर पे है वो आपका पी है, पी के बाद कोई भी नहीं है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है पी के बाद कोई नहीं था। ठीक है, आर जो है क्यू से आगे, आर जो है क्यू से आगे, लेकिन टी से ज्यादा स्कोर नहीं किया, टी से ज्यादा नहीं किया, मतलब टी से कम किया है, और 4 ही लोग हैं, तो ये आपका सीक्वेंस जम गया है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग था, इस वजह से मैंने आपको इंग्लिश में ऐड करने के लिए बोला था, तो मैंने इंग्लिश में ऐड कर दिया है, और थोड़ा मिस्टेक था तो सॉरी उसके लिए। देख लीजिए क्या पूछा है इसने क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे सर्वोच्च स्कोर किसने किया है, तो आपका आर ने किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा होगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है, लिख देता हूं मैं आपका 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये तो 3 3 जोड़ना था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा सिंपल था। ये तो देखते ही आपका निशान लग गया होगा। ठीक है, +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, और यहाँ पे भी +3 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मैंने करवा दिया है बिहार, क्योंकि शायद आगे भी था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला था, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डबल आ गया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला अपन ने कर लिया है पहले इससे, तो ये यहाँ पे नहीं करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन था ये। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि मुझे नहीं समझ में आया, तो किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, तो आप लॉजिक कमेंट कर सकते हैं इसका। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।